नमस्ते, हमेशा खुश रहो बिटियाओ। माई सेल्फ डॉक्टर हीना मेवाड़ा, असिस्टेंट प्रोफेसर, ज्योति विद्यापीठ, वुमेन्स यूनिवर्सिटी, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदिक साइंस, डिपार्टमेंट ऑफ प्रसूति एंड स्त्री रोग। पिछले सेशंस में हमने एमिनोरिया के बारे में डिस्कस किया था। आज हम योनि व्यापक के बारे में डिस्कस करेंगे। ऑलमोस्ट जितने भी गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स बताए गए हैं मॉडर्न साइंस में, वो आयुर्वेद में योनि व्यापक की हेडिंग के अंतर्गत इंक्लूड किए हैं। वैसे तो आर्तव व्यापक का भी वर्णन आचार्यों ने किया है मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स के बारे में, बट ऑलमोस्ट ऑल द गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स इंक्लूडेड अंडर द हेडिंग ऑफ योनि व्यापक। योनि व्यापद दो वर्ड से बना है, योनि और व्यापद। योनि मीन्स यू मिश्रण धातु में नी प्रत्यय लगने से बना है, जिसका अर्थ भग, आकार, स्मर मंदिर, कारण, हेतु आदि ले सकते हैं। इससे हम फुल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को मान सकते हैं। व्यापद का अर्थ विकार, विकृति, डिफेक्ट या डिसऑर्डर है। तो योनि व्यापद यानी डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब हम सबसे पहले क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। आचार्य चरक ने कहा है विंशति योनिर्व्यापदो निर्दिष्टो रोग संग्रह, यानी विंशति योनि व्यापद आचार्य चरक ने बताए हैं। ऐसे ही सभी आचार्यों ने लगभग विंशति योनि व्यापद बताए हैं, बट आचार्य भाव प्रकाश ने विंशति योनि व्यापद नाम न लिखकर सिर्फ नामोल्लेख किया है। कहीं पर भी 20 प्रकार के योनि व्यापद हैं ऐसा वर्णन नहीं आया है। ये एमसीक्यू में पूछा जाता है। अब हम चरक के अनुसार योनि व्यापद की बात करते हैं। तो चरक ने वात से उत्पन्न होने वाले, वात दोष से उत्पन्न होने वाले योनि व्यापद टोटल 11 बताए हैं, जिसमें वातिकी, अचरणा, अतिचरणा, प्राकचरणा, उदावर्तनी, पुत्रग्नि, अंतर्मुखी, सूचीमुखी, शुष्का, संधि और महायोनि इंक्लूड हैं। पित्त से होने वाले योनि व्यापद में 3 योनि व्यापद आते हैं, पैत्रिकी, रक्त योनि और अरजस का। कफस से श्लेष्मिकी योनि व्यापद, त्रिदोष से सन्निपातिक योनि व्यापद, वात पित्त दोष से परिप्लुता और वामिनी, और वात कफ दोष से उपप्लुता और कर्णिनी योनि व्यापद होते हैं। अब आचार्य सुश्रुत की बात करते हैं। आचार्य सुश्रुत ने भी 20 प्रकार के योनि व्यापद बताए हैं और उनको 5-5 के विभाग में बांटा है 200 के अनुसार। जैसे वात के 5 योनि व्यापद, पित्त दोष से उत्पन्न होने वाले भी 5 योनि व्यापद, कफ दोष से उत्पन्न होने वाले 5 योनि व्यापद और सन्निपातच 5 योनि व्यापद। तो उदावर्ता च बंध्या च विप्लुता परिप्लुता वातला चेती वातोत्था। तो वात से उत्पन्न होने वाले उदावर्ता, बंध्या, विप्लुता, परिप्लुता और वातला योनि व्यापद है। पित्त दोष से उत्पन्न होने वाले योनि व्यापद में रुधिरशरा, वामिनी, क्षमश्रणी, पुत्रग्नि और पित्तला योनि व्यापद है। कफ दोष से अत्यानंदा, कर्णिनी, अचरणा, अतिचरणा और श्लेष्मिकी। और तीनों दोषों से उत्पन्न होने वाले योनि व्यापद में संधा, फलिनी, महती, सूचिवक्त्रा और सर्वजा ये बताए हैं। आचार्य वाग्भट्ट ने 20 प्रकार के योनि व्यापद बताए हैं चरक के जैसे ही, बट अरजस्का के स्थान पर लोहितशया नाम दिया है और अचरणा के स्थान पर विप्लुता वर्ड दिया है। सारंगधर ने सुश्रुत के जैसे ही योनि व्यापद का वर्णन किया है। खंडिता और नंदा योनि व्यापद अलग से बताए हैं संधि और उदावर्ती योनि व्यापद की जगह। भाव प्रकाश ने अंडिनी, फलिनी की जगह और अत्यानंदा की जगह आनंद चरणा योनि व्यापद का वर्णन किया है। अब हम निदान की बात करते हैं।
तो आचार्य चरक ने निदानों में कहा है, मिथ्याचरेण ताम स्त्रीणाम प्रदुष्टेन आर्तवेन च जायन्ते बीज दोषाश्च देवाश्च शृणुता पथकर। मिथ्या आचरेण, इसकी चक्रपाणी टीका में कहा है, मिथ्या आचरण मीन्स असम्यक आहार आचार। आचार मीन्स विहार, यानी असम्यक आहार और विहार के कारण उत्पन्न योनि व्यापक। ताम स्त्रीणाम प्रदुष्टेन आर्तवेन च, प्रदुष्ट आर्तव यानी मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी के वजह से जो योनि व्यापक होते हैं। प्रदुष्ट आर्तव, आर्तव यानी शोणित। प्रदुष्ट आर्तव से होने वाला योनि व्यापक जैसे पुत्रग्नि योनि व्यापक। बीज दोष यानी डिफेक्ट इन ओवम और जेनेटिक म्यूटेशन मीन्स क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज से होने वाले योनि व्यापक इसमें इंक्लूड होंगे, जैसे संधि योनि व्यापक। और देव यानी पूर्व जन्मकृत कर्मों के कारण होने वाले योनि व्यापन, जिनका कॉज हमें पता नहीं है, इसको हम इडियोपैथिक कैटेगरी में रख सकते हैं। आचार्य सुश्रुत ने निदानों का उल्लेख करते हुए कहा है कि प्रवर्त लिंगम पुरुषम या अत्यर्थम उपसेव्यते रुक्ष दुर्बल बाला या तस्या वायु प्रकुप्यते। प्रवर्त लिंग वाला पुरुष जब रुक्ष और दुर्बल बाला स्त्री के साथ अत्यधिक मैथुन करता है, तब उसकी वायु यानी बाला की वायु प्रकुपित हो जाती है और सदुष्टो, वह प्रकुपित वायु कफ और पित्त को साथ में लेकर या कफ और पित्त अपने अपने हेतुओं से प्रकुपित होकर योनि मासाद्य योनि में जाकर योनि रोग उत्पन्न करते हैं। तो ये निदान के साथ संप्राप्ति भी हो गई, सदुष्टो योनि मासाद्य योनि रोगाय कल्पते। अब हम आचार्य वाग्भट की बात करें तो उन्होंने दुष्ट भोजन, व्यवाय विथ विषम स्थान एंड शयन, अपद्रव्य, बीज दोष, देव और आर्तव दोष, ये 6 कारण बताए हैं योनि व्यापक होने में। तो दुष्ट भोजन, व्यवाय विथ विषम स्थान एंड शयन, ये मिथ्या आहार और आचार में आ जाते हैं। बीज दोष यानी जो माता पिता के मातृ पितृ से उत्पन्न संतान के समय जो दोष हैं, वो दोष आ जाते हैं। इसको हम क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी में ले सकते हैं। देव वही पूर्व जन्म कर्म के अनुसार होने वाले योनि व्यापक जो हमें पता नहीं है किस कारण हो रहे हैं। आर्तव दोष यानी शोणित दृष्टि। और अपद्रव्य यानी जो लोहादि से निर्मित लिंग हैं, उनका प्रयोग करने से होने वाले योनि व्यापक। आचार्य काश्यप ने कहा है, शुद्ध स्नाता में नस्य से योनि शोष हो जाता है। तो नस्य शुद्ध स्नाता में अगर हम नस्य दे रहे हैं तो वो भी योनि व्यापक का एक कोष है। अब हम विशिष्ट लक्षणों की बात करेंगे। तो विशिष्ट लक्षणों में सबसे पहले वातज योनि व्यापक के लक्षण पढ़ते हैं। तो आचार्य चरक ने वातज योनि व्यापक के लक्षणों में और निदान और लक्षणों में कहा है, वातला आहार चेष्टाया वातलाया समीरण, यानी वातलाया यानी वातल प्रकृति की स्त्री में वातल आहार और चेष्टा यानी आहार और विहार से समीरण विवृद्धो, वायु विवृद्ध होकर योनि में आश्रित होकर योनि स्तोदम सवेदनम, योनि में तोद, वेदना, स्तंभ, पिप्पलिका सर्पतिम यानी पिप्पलिका के समान संचारण, कर्कशता और सुप्ति तथा आयास और वात के रोग उत्पन्न करती है। तथा उस योनि से आर्तव शब्द के साथ, रुजा के साथ, फेन युक्त
थोड़ा सा तनुता लिए हुए और रुक्षता लिए हुए बाहर निकलता है। यानी यहाँ पर योनि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के डिजीजेस के साथ साथ आर्तव जो आ, आ रहा है उसके भी लक्षण इंक्लूड किए हैं। आचार्य सुश्रुत ने कहा वातला कर्कशा स्तब्धा शूल निस्तोध पीड़िता, यानी वातल योनि व्यापद होने से योनि में कर्कशता, स्तब्धता, शूल और तोद से पीड़ित योनि होगी। मॉडर्न साइंस में हम इसको एंडोमेट्रियोसिस से कोरिलेट कर सकते हैं। एंडोमेट्रियोसिस मीन्स इम्प्लांटेशन ऑफ एंडोमेट्रियम अदर देन यूटेराइन कैविटी। तो यह वात के चल गुण के कारण होता है तथा एंडोमेट्रियोसिस में डिस्मेनोरिया होता है, जिसको तोद वेदना आदि हम कह सकते हैं। डिस्पैरोनिया भी होता है और मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज भी मिलती हैं, तो इसको हम एंडोमेट्रियोसिस से कोरिलेट कर सकते हैं। या कर्कशता और स्तब्धता योनि में एस्ट्रोजन डेफिशिएंसी की वजह से होती है, तो हम इसको एस्ट्रोजन डेफिशिएंसी से रिलेटेड डिसऑर्डर भी मान सकते हैं। सो धन्यवाद। This session is powered by Digital Session 2.0. If you had any queries, please write in comment box. So I will resolve it. Thank you so much.